मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा वाकया ये है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर, जिन्होंने अल्लाह के संदेश को फैलाया और मानवता को एक नए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनका जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन को अल्लाह की सेवा में समर्पित किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को एकता, न्याय और अल्लाह की इबादत का संदेश दिया और उन्हें एक नए युग में ले गए। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उन्हें मानवता के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक माना जाता है। उनकी जीवनी और शिक्षाएं इस्लामी धर्म के मूल आधार हैं और उन्हें मुसलमानों द्वारा सबसे अधिक सम्मानित किया जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिनमें से कुछ हमने बयान की है। उनका जन्म मक्का में 570 ईस्वी में, उनकी पत्नी खदीजा के साथ विवाह, अल्लाह के संदेश को फैलाने का आरंभ, मक्का से मदीना की हिजरत, बद्र की लड़ाई में विजय, मक्का की विजय और काबा की मुक्ति, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी बीबी खदीजा के साथ निकाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह बीबी खदीजा के साथ 595 ईस्वी में हुआ था। बीबी खदीजा एक समृद्ध व्यापारी थी और उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने व्यापार में भागीदार बनाया था। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर उनसे निकाह करने का फैसला किया। अल्लाह का संदेश फैलाने का आरंभ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का संदेश फैलाने का आदेश 610 ईस्वी में हुआ था। उन्हें पहली वाही, अल्लाह का संदेश, गारे हिरा में मिली थी, जहां अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल ने उन्हें अल्लाह का संदेश दिया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने परिवार और दोस्तों को अल्लाह का संदेश सुनाया और फिर उन्होंने मक्का में लोगों को अल्लाह का संदेश फैलाना शुरू किया। उन्होंने लोगों को एकता, न्याय और अल्लाह की इबादत का संदेश दिया। बीबी खदीजा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मिशन में पूरी तरह से समर्थन दिया और उन्हें अल्लाह का संदेश फैलाने में मदद की। मक्का से मदीना की हिजरत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अनुयायियों को मक्का में दुश्मनों के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। अल्लाह ने उन्हें मदीना में हिजरत करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने साथी अबू बकर के साथ मक्का से मदीना की यात्रा की। इसके बाद उन्होंने मदीना में प्रवेश किया और वहां इस्लामी राज्य की स्थापना की। बद्र की लड़ाई, मदीना में हिजरत के बाद मक्का के दुश्मनों ने मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ बद्र में दुश्मनों का सामना किया। ये लड़ाई 624 ईस्वी में हुई थी। मुसलमानों की संख्या कम थी, लेकिन अल्लाह की मदद से उन्होंने दुश्मनों को हराया। ये लड़ाई इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने मुसलमानों को अपनी शक्ति और एकता का प्रदर्शन करने का अवसर दिया। बद्र की लड़ाई का वाकया इस प्रकार है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके 313 साथियों ने बद्र में 1000 दुश्मनों को हराया और अल्लाह की मदद से विजय प्राप्त की। ये लड़ाई मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, जिसने उन्हें अपनी शक्ति और एकता का प्रदर्शन करने का अवसर दिया। इन घटनाओं ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन को आकार दिया और उन्हें इस्लाम के आखिरी पैगंबर के रूप में स्थापित किया। अगर आपको यह वाकया पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमसे जुड़ने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी तरह और दिलचस्प वाकया आपके लिए लाए गए। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।